हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में लुसेंट के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम क्या होगा? प्रकाश। क्या नाम होगा? प्रकाश यानी लाइट। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो यह अनुप्रस्थ तरंग है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? हाइगेंस के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो किसके कारण? ध्रुवीकरण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो किसने किया था? मैक्सवेल ने। किसने किया था? मैक्सवेल ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो किसने कहा है? यह गुरु माल्डी ने कहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। तो प्रकाश विद्युत का प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? आइंस्टीन ने किया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? दोनों में घटित नहीं होती है। तो ध्रुवण नहीं घटित होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो कौन करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो क्या होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। तो प्रकाश तरंगे, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सूर्य लगभग 4×10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? किस दर से कम हो रहा है? तो 4×10⁹ kg प्रति सेकेंड की दर से कम हो रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? किसने किया? रोमर ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, किसमें होता है, निर्वात में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है। प्रकाश की गति क्या होता है, तो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, तो वैसे ही रहती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, जल में सबसे ज़्यादा, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। कितना समय लगता है, तो 1 सेकेंड लगता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। कितने समय में पहुंचता है, कितने समय में पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है, तो कितने मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट में। प्रकाश का वेग होता है तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कौन सा भाग दिखाई देता है, किरीट या कोरोना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, कितना होता है, 460 सेकेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। क्या होता है, चंद्रमा बीच में होता है, चंद्रमा बीच में होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण घटित किस दिन होता है, तो पूर्णिमा के दिन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो अमावस्या के दिन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, तो किसके कारण, अपवर्तन के कारण, किसके कारण, अपवर्तन के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है, इसका व्याख्या की जा सकती है, इसका व्याख्या की जा सकती है, तो अपवर्तन, विवर्तन एवं परागम्य की परिघटना के आधार पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है, इसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है, तो किसके कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह
क्या होता है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। जब प्रकाश जाती है, किसमें जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परावर्तन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मृग मरीचिका बनने वाली पर घटना को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अंदर आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। तो एंडोस्कोपी किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तो किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है। इंद्रधनुष के कितने रंग दिखता है, तो कितने रंग दिखता है, 7 रंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संबंधित माध्यम युग के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का संघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है। तो क्या कहलाता है, आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, दृष्टि का एक दोष दृढ़ दृष्टि है जिसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, 2 और 3, कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है और आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर आ जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो क्या होता है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 47 का, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है, आवृत्ति समान बनी रहती। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।